आज इस सेशन में हम अपना नेक्स्ट यूनिट डील करते हैं, जो कि है 6th यूनिट। 6th यूनिट में जो सबसे पहली चीज़ हम जिसके बारे में बात करेंगे इस सेशन में, वो है वाइटामिन्स। ठीक है, विटामिन या फिर वाइटामिन्स, आप जैसे प्रोनाउंस करते हैं वैसे कर सकते हैं। ओके, वाइटामिन्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाइटामिन्स होते क्या हैं। ठीक है, वाइटामिन्स क्यों ज़रूरी हैं, कितने टाइप्स के वाइटामिन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाइटामिन्स होते क्या है। ओके, तो वाइटामिन्स क्या होते हैं, वाइटामिन्स क्या है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब ये सिंथेटिक नहीं है, ये अलग से बनाए नहीं जाते हैं, ये प्लांट्स में या फिर एनिमल फूड में, इन सारी चीज़ों में खुद ही मिलता है। ठीक है, दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं, इसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। और ये क्या है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। तो ये हमारे लिए क्या है, एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ओके, यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वाइटामिन्स हमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में चाहिए हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए या प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, या फिर किसी डिज़ीज़ कोई डिज़ीज़ नहीं होने के लिए। ऐसा नहीं है, वाइटामिन्स हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, बहुत ही कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी को वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी हो रही है या फिर वाइटामिन्स बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों ही टाइम पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वाइटामिन्स अगर डिक्रीज़ होगा बॉडी में तो भी डिजीज़ होते हैं, और अगर वाइटामिन एलिवेट हो रहा है यानी इंक्रीज़ हो रहा है तो भी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, तो अभी हमने देख लिया कि वाइटामिन्स क्या होते हैं। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्या है, एसेंशियल है किसके लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाइटामिन्स का क्लासिफिकेशन क्या है। तो नॉर्मली जब हम वाइटामिन्स के बारे में बात करते हैं तो दो टाइप के वाइटामिन्स हम क्लासिफाई करते हैं, एक वाटर सॉल्युबल, दूसरा है फैट सॉल्युबल। ओके, तो यहाँ पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं कैसे, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। ओके, तो अब हम देखते हैं कि वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल में क्या डिफरेंस है, और यहाँ पे जो भी वाइटामिन्स हैं वो दो में क्लासिफाई क्यों हो रहे हैं। वाटर सॉल्युबल का मतलब है ऐसे वाइटामिन्स जो कि वाटर के साथ बहुत ही इजीली मिक्स हो जाते हैं, वाटर के साथ बॉडी से निकल भी जाते हैं, एलिमिनेट भी हो जाते हैं। फैट सॉल्युबल का मतलब है कि बॉडी में जितना भी फैट जहाँ भी है, जैसे टिश्यूज़ हो गए, लीवर हो गया, वहाँ पे जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं वो वहाँ पे स्टोर होके रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो भी हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग होते हैं। जैसे अगर बात करें तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स में कौन कौन से आते हैं, बी एंड सी। ठीक है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी क्या है, वो हाइड्रोफिलिक है। मतलब हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि वो वाटर लविंग है। वाटर लविंग होने की वजह से क्या है, वो वाटर के साथ बहुत अच्छे से मिक्स होके रहते हैं, और जब टाइम आता है एलिमिनेट होने का तो वो वाटर के साथ ही बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं या एलिमिनेट हो जाते हैं। बट फैट सॉल्युबल में अगर बात करें तो फैट सॉल्युबल जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि वो वाटर के साथ अच्छा कनेक्शन नहीं बना पाते हैं, और ना ही वो वाटर में बहुत ही ज़्यादा मिक्स हो पाते हैं। तो वो कहाँ स्टोर होके रहते हैं, फैट में स्टोर होके रहते हैं। फैट में स्टोर होने की वजह से क्या होता है, वो कभी भी बॉडी से जल्दी ही एलिमिनेट नहीं हो पाते हैं। ओके, तो फैट सॉल्युबल यहाँ पे कौन कौन से वाइटामिन्स हैं हम वो देखते हैं। इट्स ए डी ई के। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ओके, तो ये वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं और ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल में और क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। वाटर सॉल्युबल जो भी वाइटामिन्स हैं, देयर आर चांसेस कि बहुत कम चांसेस होता है कि ये जो वाइटामिन्स होते हैं इनका अमाउंट बॉडी में इंक्रीज़ होगा। ओके, तो बहुत ही मतलब इनका डेफिशिएंसी ही ज़्यादातर रहता है। तो ये क्या है, मोस्ट लाइकली डेफिसिट। ठीक है,
ओके, मोस्ट लाइकली डेफिसिट हम यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वाटर सॉल्युबल वाइटामिन हैं ये, बी और सी क्या है, वाटर के साथ वाटर सॉल्युबल हैं। तो क्या होता है, जब वाटर बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है तो उसके साथ विटामिन बी और विटामिन सी भी बॉडी के साथ बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर बॉडी से एलिमिनेट हो गई ये दोनों चीज़ें तो क्या होगा, बॉडी में इन दोनों जो विटामिन्स हैं उनका अमाउंट जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अगर अमाउंट डिक्रीज़ हो रहा है, विटामिन बी और विटामिन सी की जो क्वांटिटी है या फिर अमाउंट है जितना बॉडी में होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है तो क्या होगा, डेफिशिएंसीज़ होंगे, ठीक है। डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसीज़ होगी। डेफिशिएंसीज़ अगर हो रही हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है वो हम आगे डील करेंगे। जैसे विटामिन बी के डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, विटामिन B1 जो है थायमिन, उसकी डेफिशिएंसी से बेरी होता है। विटामिन B9 जैसे फॉलिक एसिड है या फोलेट है तो उसके डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 जो है साइनोकोबालामिन, उसके डेफिशिएंसी से पर्निशियस एनीमिया होता है। तो ये कुछ टाइप ऑफ डेफिशिएंसीज़ हैं जिनकी वजह से आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। वेयरएज विटामिन सी जो है उसके वजह से अगर वो डेफिसिट हो रहा है, अगर उसकी कमी हो रही है बॉडी में तो क्या होता है, स्कर्वी होता है, ठीक है। स्कर्वी का मतलब है कि जो गम्स होते हैं उससे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। ओके, तो ये क्या है, ये ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो उनकी डेफिशिएंसी ही होगी, ठीक है। बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि इसमें हाइपर विटामिनोसिस हो, ठीक है। रेयर फॉर हाइपर विटामिनोसिस, ओके। हाइपर विटामिनोसिस का मतलब होता है कि विटामिन्स जो हैं वो बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना, ठीक है। तो ये बहुत रेयर है कि विटामिन बी या सी जो है उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा एलिवेट हो, ये बहुत ही रेयर है। वहीं अगर हम फैट सॉल्युबल में बात करें तो फैट सॉल्युबल जो है वो जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो बॉडी से बहुत ही ईजीली एलिमिनेट नहीं हो पाते हैं जिसके वजह से क्या होता है, बॉडी में इनका अमाउंट ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि वो इंक्रीज़ होगा। मतलब इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है यहाँ पे, हाइपर विटामिनोसिस, ठीक है। ओके, तो यहाँ क्या है, ज़्यादातर चांसेस है हाइपर विटामिनोसिस का और यहाँ पे क्या है, रेयर चांसेस है, ठीक है। रेयर चांसेस फॉर, ओके। तो फैट सॉल्युबल जितने भी विटामिन्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जैसे लीवर हो गया या कुछ टिश्यूज़ हो गए, ठीक है। यहाँ पे ये स्टोर होके रहते हैं और उसके बाद उसकी वजह से क्या होता है, फैट सॉल्युबल जितने भी विटामिन्स हैं, ए हो गया, डी हो गया, ई, के हो गया, इनका अगर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जैसे रेटिनॉल विटामिन ए जो है अगर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से आइज़ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ हम ये बात करते हैं कि फ़ैट सॉल्युबल जो भी विटामिन्स हैं, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, आप इसको अगर शॉर्टकट में याद रखें तो या तो एडिक करके याद रख सकते हैं या तो केडा करके याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर शॉर्टकट में आपको याद रखना है, अगर आपको याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो आप केडा करके इसको याद कर सकते हैं, ओके। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे बात करते हैं टॉक्सिसिटी की, ठीक है। टॉक्सिसिटी की बात करें तो कभी भी बॉडी में टॉक्सिसिटी हम तभी बात करते हैं जब कोई भी विटामिन है या न्यूट्रिएंट है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल है जिसका अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है। किसी भी चीज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, टॉक्सिसिटी होता है। तो आप जब हम बात करते हैं फैट्स, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल में, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल में से कौन सा जो विटामिन है वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, तो हमेशा याद रखिए कि फ़ैट सॉल्युबल ही टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, क्योंकि
फैट सॉल्युबल क्या है, यहाँ पे हमने बात किया कि फैट सॉल्युबल के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि वो इंक्रीज़ हो जाएगा बॉडी में, बिकॉज हमने यहाँ पे बात किया कि जो वाटर सॉल्युबल है वो तो बॉडी के साथ वाटर के साथ एलिमिनेट हो जाता है, बट यहाँ पे फैट सॉल्युबल जो है वो एलिमिनेट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उसका अमाउंट बॉडी में इंक्रीज़ होता रहेगा, और जब वो बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस था वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल में। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, वाइटामिन्स क्या है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। बॉडी को एक पर्टिकुलर अमाउंट में बॉडी को वाइटामिन्स चाहिए होते हैं। अगर वाइटामिन्स जो है अगर बहुत ज़्यादा बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है तो फिर ये दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और अगर बहुत ज़्यादा कम है, डेफिशिएंसी हो रही है, तो यहाँ पे एनीमिया या फिर बेरी स्कर्वी जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, वाइटामिन्स जो है वो फर्दर दो में क्लासीफाई हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल का मतलब ये होता है कि वो वाइटामिन्स जो कि वाटर लविंग होते हैं और वाटर के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। फैट सॉल्युबल जो वाटर से रिपेल करते हैं और फैट के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ओके, तो वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी, और फैट सॉल्युबल में कौन कौन से हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।